एक बार गुरु शिष्य तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा बाजार में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। हर दुकान पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था हर माल टके धड़ी, मतलब गुड़ गोबर सब बराबर। जब गुरु ने ये पढ़ा तो गुरु को सब समझ आ गया, क्योंकि गुरु बुद्धिमान थे, मगर चेले को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। आता भी कैसे? चेले की नजर सामने रबड़ी की दुकान पर थी। मुंह में पानी आ रहा था। जब रहा नहीं गया तो गुरुजी से फरियाद करी, गुरुजी चलिए रबड़ी पीते हैं, भोजन का भी समय हो रहा है, क्यों न आज रबड़ी से ही पेट भर लेते हैं। गुरुजी चेले की मंशा जान चुके थे। गुरुजी ने कहा, बेटा ये नगर हमारे लायक नहीं है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलो। चेले ने पूछा, क्यों महाराज? वो इसलिए बेटा, क्योंकि यहाँ गधा घोड़ा एक ही भाव बिक रहा है। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। भलाई इसी में है कि यहाँ से तुरंत निकल लिया जाए। गुरु की बात सुनकर चेले को क्रोध आ गया। गुरुजी आपको जाना है तो जाओ, मैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर खाने पीने का आनंद लूंगा। गुरु के लाख समझाने पर भी चेला राजी नहीं हुआ। अंत में गुरुजी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मगर जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसा बोलकर गुरु अपनी यात्रा पर निकल गए। चेला उसी नगर में खूब मौज मस्ती से रहने लगा। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त केवल रबड़ी पीना। कुछ ही दिनों में चेला चेलाराम हो गया। पट्ठा एकदम तैयार, लाल टमाटर जैसा, गर्दन भैंसे जितनी मोटी हो गई। इन्हीं दिनों यहाँ के राजा अपने महल में निर्माण कार्य करवा रहे थे। संयोगवश महल की एक नवनिर्मित दीवार गिर जाती है। राजा को क्रोध आ जाता है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, उस मिस्त्री को पकड़ कर लाओ जिसने ये कच्ची दीवार बनाई। आदेश की पालना की गई। मिस्त्री को दरबार में पेश किया गया। मिस्त्री को देखते ही राजा ने आदेश दिया, उसको फांसी पर लटका दो। मिस्त्री ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मजदूर ने मुझे गारा ढीला बना कर दिया, इसलिए दीवार गिर गई। मिस्त्री ने गुहार लगाई, तो ठीक है इसको छोड़ दो, उस मजदूर को पेश करो। मजदूर को बुलाया गया। मजदूर ने कहा, महाराज इसमें मेरी भी गलती नहीं है, मैं जब गारा तैयार कर रहा था तब पास में अचानक से बैंड बाजा बजने की आवाज़ आई। मेरे हाथ में पानी की बाल्टी थी और वो पूरा पानी गारे में मिल गया। ठीक है उस बैंड बाजा वाले को बुलाओ। बैंड वाले को पेश किया गया। राजा ने पूछा, तुम्हें सफाई में कुछ कहना है? नहीं महाराज, क्योंकि बैंड वाले को तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो ठीक है फिर गलती इसकी है, इसे फांसी पर लटका दो, राजा ने आदेश दिया। बैंड वाले को फांसी का फंदा पहनाया गया, मगर गर्दन पतली होने के कारण फंदा कस नहीं रहा था। बैंड बाजा बजाने वालों की गर्दन अक्सर पतली होती थी। राजा ने पूछा, क्या बात है? महाराज इसकी गर्दन बहुत पतली है, फंदा लग नहीं रहा। अरे तो इसको छोड़ो, किसी मोटी गर्दन वाले को लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। सिपाही पूरे नगर में फंदा लेकर घूमने लगे। दुर्भाग्यवश चेलाराम सामने पड़ गया। सिपाही ने फंदा डालकर देखा, फंदा एकदम फिट। चेलाराम को पकड़कर फांसी के तख्ते तक लाया गया। राजा ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो बताओ। चेलाराम बुरी तरह से डरा हुआ, टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। गुरु के एक एक शब्द कानों में गूंज रहे थे। चेले ने गुरु से मिलने की इच्छा जाहिर की। गुरु को ढूंढ कर लाया गया। गुरुजी को देखते ही चेलाराम दौड़कर पैरों से लिपट गया। गुरुजी एक बार बचा लो, सिर्फ एक बार। गुरु ने कहा, ठीक है मैं बोल लूँ वैसे ही करना। ठीक है महाराज। अब गुरु और चेला दोनों फांसी के तख्ते पर खड़े होकर झगड़ने लगे। पहले फांसी मुझे दो, पहले मुझे, पहले मुझे। राजा को आश्चर्य हुआ, ये फांसी के लिए लड़ रहे हैं, कोई न कोई बात जरूर है। राजा ने जोर से फटकार लगाई, अरे मोड़ो क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? तब गुरुजी ने कहा, महाराज इस समय ग्रह नक्षत्र इतने अनुकूल हैं कि इस समय जो भी फांसी टूटेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और वहां के ऐसो आराम भोगेगा। राजा सोच में पड़ गया, फांसी मेरी, स्वर्ग में जाएंगे ये नहीं हो सकता। राजा दौड़कर फांसी के तख्ते पर आया और दहाड़कर बोला, इन मोड़ों को भगाओ यहाँ से, ये फांसी मेरी और मेरे बाप दादा की, मुझे फांसी दी जाए। सिपाहियों ने देर नहीं की, राजा को फांसी पर लटका दिया गया। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। धन्यवाद।